आज हम लोग एपी के अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें संख्याओं का योगफल कहेगा कि सवाल का कुछ जैसे दे देगा 2, 4, 6, 8 एपी दे दिया, बोलेगा कि दसवां पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला आएगा जिसको हम लोग एसएन के द्वारा सूचित करेंगे। तो जैसे आपका सबसे पहले याद रखिएगा समांतर श्रेणी एपी आता है। क्या आता है? एपी। तो एपी में हम बता चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताए कि A1, A2, A3 डैश डैश करते तक कहाँ तक जाना कोई पता नहीं, किसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे। तो प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 और अंतिम पद जितना पद बोलेगा उसको AN के द्वारा सूचित करेंगे। तो यहाँ हम बता दिए थे D का मतलब सारवंतर, D बराबर फॉर्मूला आप दे दिए थे A2 माइनस में A1 लिखने के लिए। ठीक, अब यहाँ सवाल आपका आने वाला है, जैसे दे देगा 5 AP, 5, 10, 15, 20 डैश डैश तक डैश डैश 20 पदों तक का योग फल ज्ञात करें। क्वेश्चन है 5 AP, 5, 10, 15, 20 डैश डैश 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक फॉर्मूला आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें बोलते हैं SN। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो आप ध्यान से आप देखिए, तो पहले हमें क्या चाहिए, तो A1 चाहिए और साथ में D भी चाहिए और साथ में मुझे N चाहिए। तो N के लिए तो हम देख रहे हैं कौन सा पद कर रहा है, 20 पद कर रहा है, तो 20वां पद के लिए N मान आ चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए। तो इसी सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, क्वेश्चन ये वाला कि A1 कितना हो जाएगा, तो A1 का मान 5, A2 का मान कितना 10, तो D का मान निकालेंगे तो 10 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, D का मान 5 आ गया। और कौन सा पद का है योगफल निकालेंगे, तो 20 पदों पे N का मान कितना हो गया 20। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। पे S कितना लिखेंगे, N की जगह पर 20 बराबर, तो 20/2 2 और एक जगह पर कितना रखना है, बोल रहा है यहाँ पर एक जगह कितना 5, तो 5 प्लस N की जगह फिर से 20 - 1 और D का मान मेरा कितना निकला है, तो D का मान निकला है 5, कितना रखना पड़ेगा 5। अब भाग दिया जाए तो 2 से काटेंगे, क्या बार में कट गया 10 बार में, तो 5 दूना 10 प्लस घटाएंगे कितना बचेगा, 20 में से घटाएंगे तो 19, तो 19 में गुना 5 से करना है 10 प्लस 19 बचे 95, 10 प्लस 10 गुना। अब यहाँ देखिए पहले हम लोग ये ऐसे नहीं गुना कर लेंगे, यहाँ से पहले इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 95 हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। और जब 10 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 1 0 आप यहाँ बैठा दीजिए, तो 1050 ये रहा मेरा आंसर। तो इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार आने की संभावना है और हर बार पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए जरूरी है इसको जानना। क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले जानते हैं 1 और 200 के बीच कौन कौन सा संख्या जो 7 से विभाजित होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम लिखने के लिए चाहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर ऐसे करके लिखेंगे और फिर से पता करें कौन कौन सी संख्या 7 से कटेगा, तो ये गलत बात है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ डायरेक्ट समझ लीजिए, 1 से लेकर 6 तक 7 से कटेगा नहीं, कौन सा पहला संख्या कटने वाला है, 7 कटने वाला है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए कि अगला कौन सा संख्या है जो 7 से कटने वाला है, तो 7 के बाद आएगा कौन सा 14 आएगा, इसी तरह से 21 आएगा, इसी तरह से 28 आएगा। तो ये सारी संख्या 7 से विभाजित होगा, लेकिन ऐसे करते करते हम 200 तक पहुंचे।
क्या आप बता सकते कि 207 से विभाजित हुआ? तो इसको कैसे जांच करेंगे, कौन सा 200 से छोटका संख्या है जो 7 से विभाजित होने वाली है? तो क्या करना है, इसमें भाग देना, कितना से? 7 से भाग देना है। ठीक, तो भाग दीजिए 7 से। 7 दूना 14, बच गया कितना? 6 0, 7 8 56, बच गया कितना? 4। तो अब ये 4 तो कटेगा नहीं, ये शेषफल बच गया। तो इसमें क्या करेंगे कि 200 वाले अंक में से इस 4 को घटा लेना है। तो 200 में से अगर हम 4 को घटाएंगे कितना बच रहा है? 196। तो मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट समझिए कि पहला पद क्या आ गया? 7, दूसरा 14, तीसरा 21, और ऐसे करते करते अंतिमा पद 200 के अंदर में कौन सा संख्या जो 7 से कटेगा? तो 196। तो मेरा 196 वाला अंक जो है 7 से विभाजित होगा। तो पहले ये हमें ज्ञात करना है, एपी बना के रेडी कर लेना है कि एपी में कौन कौन सा संख्या जो 7 से कटने वाला है। अब देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। आइए, तो A1 का मान कितना आ गया? 7। A2 का मान कितना आ गया? 14। हम पहले डी का मान फाइंड कर लेंगे। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? तो 14 में से 7 को घटाएंगे, डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब जिन्होंने ये जो दिया है 196, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दिया है ए एन का मान। तो ए एन का मान उन्होंने कितना आ गया? 196। कितना है? 196। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक, तो n तो नहीं मालूम है, ए एन के मान मालूम है लेकिन n नहीं मालूम है। A1 के मान मालूम है और d के मान हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम n का मान निकालें। ये जो लिखे an बराबर कितना? 196। इसका फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बराबर में कितना बैठा होना? 196। A1 का मान कितना है मेरे पास है? तो 7 प्लस n-1, और डी का मान कितना है? तो डी का मान हम जस्ट निकाल कर रखे हैं, 7 बराबर 196। तो आप ध्यान से देखिए, समीकरण जैसे हल करते हैं तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। पहले गुना वाला को मत भेजिए, 7 वाला के नहीं उठा कर नहीं भेज दिए, पहले प्लस वाला को भेजेंगे। तो n-1 और इंटू कितना बच गया? 7 बराबर 196 में, और माइनस कर लेंगे कितना? 7। तो n-1 इंटू 7 बराबर कितने आ जाएगा? 16 9 8 1। तो 100 कितना आ गया? 89। 189। अब ये गुना वाला कहाँ जाएगा? भाग में। तो देखिए यहाँ से, तो n-1 बराबर, तो 189 बटे कितना? 7। काटा जाए इसको, 7 दूना 14, बच गया 4, 7 7 49। तो n बराबर डायरेक्ट, अब माइनस वाला भी उधर जाएगा, प्लस में 27 प्लस में 1, तो n का मान कितना निकल गया? 28। मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में एक ऐसा संख्या, कितना संख्या जो विभाजित होगा? तो मात्र मेरे पास कौन सी संख्या? 28 कुल संख्या जो विभाजित होने वाला है। आइए अब यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एस एन का मान मालूम पड़ गया कितना? 28। तो एस 28 बराबर 28 बटे में 2 और 2, और A1 का मान कितना है? 7 प्लस n की जगह पे फिर 28 माइनस 1, और डी की जगह कितना निकाल कर रखे हैं? 7। अब हल क्या जाए? काटेंगे क्या बार में? 14, 7 दूना 14, घटाएंगे कितने बचिए? प्लस में 27 और गुना में 7। देखिए एस एन निकाल रहे हैं, तो एस एन बराबर 14 बाहर रखना है अभी। अब इसको पहले 14 प्लस में गुना किया जाए, 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया? 18। तो 189 आ गया। ठीक, 14, और इसको पहले ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला कितना आ गया? 203। तो अब 114 गुना 203, तो कैसे गुना करना है? तो डायरेक्ट गुना में, अब बच्चा हम जैसे कर रहे हैं वैसे गुना कीजिए। अभी 2 अंक वाला गुना कीजिए, 4 से पहले 4 3 12 2 बाकी 1, और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी वाला 1 जोड़ेंगे तो 1। ठीक, और 4 दूना 8, 1 से गुना करेंगे तो बकलवा देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग करके लिखना है, यहाँ से लिखना है स्टार्टिंग करके। 3 0 2 2, एक जोड़ेंगे तो 4 8 2, कितने आ गया? 28 42। तो इसका मान कितना आ गया मेरा? 28
2842। तो यही मेरा कितना निकल गया आंसर। तो 1 और 200 के बीच के 742 होने वाली कुल संख्याओं का योगफल मेरा कितना निकल गया 2842। ये रहा मेरा फाइनल आंसर।